एक बेटी ने अपने पिता से कहा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ परेशानियों, बाधाओं और कठिनाइयों से भरी हुई है। एक प्रॉब्लम जाती है तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? अपनी बेटी के इस तरह से बात करने पर पिता सोच में पड़ जाता है और थोड़ा सोचने के बाद पिता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, क्या तुम मेरे साथ रसोई में चल सकती हो? बेटी थोड़ा मायूस हो गई। वो सोचने लगी, मैंने अपने पिता को अपनी प्रॉब्लम्स बताई और वो मुझे किचन में ले जा रहे हैं। पर रूखे मन से अपने पिता से बोली, ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। उसके पिता ने 3 पतीले लिए और उनमें बराबर बराबर पानी भर दिया और गैस के 3 चूल्हों पर रख दिया। एक पतीले में उन्होंने कुछ आलू डाले, दूसरे पतीले में कुछ अंडे और तीसरे पतीले में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स डाली और तीनों पतीलों को एक समान ताप में उबलने के लिए रख दिया और इंतज़ार करने लगे। इस बीच वह अपनी बेटी से कुछ भी नहीं बोले, बस उन पतीलों को देखते रहे। बेटी भी चुपचाप खड़ी रही और कभी अपने पिता को तो कभी उन पतीलों को देखती रही। करीब 15 मिनट के बाद जब वो चीज़ें काफ़ी उबल गई, उन्होंने तीनों चूल्हे बंद कर दिए। आलू वाले पतीले से आलू बाहर निकाले, अंडे वाले पतीले से अंडों को निकाला और कॉफ़ी को एक प्याले में निकाला और बेटी से बोले, बेटी, क्या तुम बता सकती हो तुमने क्या देखा? बेटी ने जवाब दिया कि पापा जी, आलू, अंडे और कॉफ़ी। पिता ने कहा, आलू को देखकर बताओ पहले और अब में क्या अंतर है? बेटी बोली, पापा, आलू पहले सख्त थे, अब उबलने से मुलायम हो गए हैं। अब पिता ने अंडों से छिलके निकालने को कहा। बेटी ने भी ऐसा ही किया। पिता ने पूछा, अब पहले के अंडों में और अब के अंडों में क्या अंतर है? बेटी बोली कि पिताजी, पहले अंडे ऊपर से सख्त थे और अंदर तरल था। अब अंडे अपने छिलकों से बाहर हैं और तरल से सख्त हो चुके हैं। पिता ने कहा, अब कॉफ़ी के बारे में बताओ। बेटी बोली कि कॉफ़ी बीन्स अलग अलग थी, अब पानी के साथ मिल चुकी हैं और अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब पिता ने बताया कि इन तीनों चीज़ों को एक समान पानी में एक ही ताप पर और एक समान टाइम पर उबाला, उसके बाद परिणाम भी अलग अलग मिले। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं और सभी को संघर्ष करना पड़ता है, पर यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तब किसी के लिए एक समस्या एक बड़ी समस्या होती है, वही किसी दूसरे के लिए वही समस्या एक अवसर बन जाती है। ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए कभी भी समस्या से घबराएं नहीं, पॉजिटिव रहें। इस बात को याद रखें, अगर यह काम हो गया तो अच्छा है और नहीं हो पाया तो और भी अच्छा है। संघर्ष केवल उन लोगों के हिस्से में आते हैं तो उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीतता गया, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला और वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो एक मुर्गी है। वो मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती थी। वो मुर्गी की तरह ही कुड़कुड़ाता, ज़मीन खोदकर दाने चुगता और वो इतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतना ऊंचा बड़ी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गी की ज़िंदगी जीता हुआ एक दिन वो मर गया।
जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है, और हम अपना इरादा बदलकर किसी दूसरे काम में लग जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा नहीं होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं होना, अपने काम पर भरोसा नहीं होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम तो है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। धन्यवाद दोस्तों।